दतिया उपचुनाव निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। मतदान से पहले कांग्रेस में ऐसा चुनावी चक्रव्यूह रचने की तैयारी की है जिसकी चर्चा मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रही है। दतिया विधानसभा की चारों तरफ से घेरने की एक रणनीति कांग्रेस ने तैयार की है। सीमा से लेकर तब बूथ तक बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की रक्षा का अभियान बता रही है, तो बीजेपी यह दावा कर रही है कि चाहे जितना बड़ा चक्रव्यूह हो, बीजेपी के योद्धा उसे तोड़कर विजय पताका फहराएंगे। दतिया उपचुनाव में मतदान से पहले कांग्रेस पूरी तरह अलर्ट मूड में नजर आ रही है। पार्टी ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के नाम पर विनिंग प्लान तैयार किया है। रणनीति के तहत दतिया विधानसभा को चारों तरफ से घेरा जाएगा और सीमा से लेकर बूथ तक वरिष्ठ नेताओं की तैनाती होगी। कांग्रेस का दावा है कि लोकतंत्र से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। यही वजह है कि मतदान से पहले ही निगरानी तंत्र सक्रिय कर दिया गया है। दतिया की जनता और सरकार का चुनाव है। दतिया की जनता जीतेगी, सरकार हारेगी। आपने जगह जगह जो सीमा है वहाँ पर लोगों को लगाया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता वहाँ पहरा दे रहे हैं। पहरा देने का क्या मतलब है? चुनाव में तो हमें अलर्ट रहना पड़ता है। चुनाव की तरह होता है। चुनाव कर रहे हैं। राजेंद्र, देखिए, कांग्रेस की रणनीति सिर्फ बूथ प्रबंधन तक सीमित नहीं है। डबरा, दिनारा, भांडेर और सेवड़ा सीमा पर अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, झांसी सीमा पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता निगरानी करेंगे। मतलब दतिया की लड़ाई में अब सीमाएं भी राजनीतिक चौकियों में बदलती दिखाई दे रही है। दतिया में कांग्रेस का चक्रव्यूह, सीमा से बूथ तक सख्त निगरानी। मतदान से पहले कांग्रेस अलर्ट। डबरा सीमा पर जीतू पटवारी, दिनारा में जयवर्धन केपी संभालेंगे मोर्चा। डॉक्टर गोविंद सिंह को भांडेर की जिम्मेदारी। सेवड़ा में हेमंत कटारे रहेंगे सक्रिय। झांसी सीमा पर यूपी कांग्रेस की एंट्री। सपा भी करेगी सीमा की निगरानी। दतिया को चारों ओर से घेरने की तैयारी। हर सीमा पर कांग्रेस का पहरा। बूथ तक पहुंचेगा निगरानी तंत्र। लोकतंत्र बचाने का कांग्रेस का दावा। मतदान दिवस पर फुल अलर्ट प्लान। दतिया में चक्रव्यूह बनाम विजय व्यूह। कांग्रेस का कहना है कि पूरा संगठन मतदान के दिन सतर्क और सक्रिय रहेगा। पार्टी को आशंका है कि मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशें हो सकती हैं, इसीलिए हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। 2% कि अगर कोई भी जिस तरीके से सत्ता बल, धन बल, बाहुबल का उपयोग बीजेपी करने की कोशिश करती है, उसको रोकने के लिए बॉर्डर के जिलों पे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ताकत के साथ तैयार। बीजेपी कांग्रेस के पूरे प्लान को चुनावी ड्रामा बता रही है। बीजेपी का दावा है कि जनता विकास और संगठन के दम पर उसके साथ है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चाहे जितना चक्रव्यूह बना ले, बीजेपी का विजय व्यूह उससे ज्यादा मजबूत है और नतीजे उसके पक्ष में आएंगे। चक्रव्यूह रचने की बात कर रहे हो, आपके पास लोग तो बता दो जरा। 10-20 लोग घूम रहे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में। न कार्यकर्ता है, न कोई आपको सुनने वाला है, न आपको कोई गंभीरता से लेने वाला है। और चक्रव्यूह तो भारतीय जनता पार्टी का है पूरे देश के अंदर। और ये दतिया में चप्पे चप्पे पर भाजपा का कार्यकर्ता काम कर रहा है। प्रचंड बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती चली जा रही है। दतिया उपचुनाव में अब मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं है। यहाँ टक्कर रणनीति और जवाबी रणनीति के बीच भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस सीमा से बूथ तक पहरा लगाने की तैयारी में है, तो बीजेपी चक्रव्यूह तोड़कर जीत का दावा कर रही है। ऐसे में मतदान के दिन ये देखना दिलचस्प होगा कि दतिया में कांग्रेस का चक्रव्यूह ज्यादा मजबूत साबित होगा या फिर बीजेपी का विजय प्लान। उमेश पाराशर के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, दतिया।